लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर पार्टियां अपनी तैयारियों पर जुट चुकी हैं। प्रदेश की सरगुजा सीट में भी चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बार सरगुजा में वोटरों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस बार महिला वोटर की संख्या यहां ज्यादा है। इंडिया टाउन न्यूज आपको आज मिलवाने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत से जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो पहले देश सेवा कर रहे थे और अब जनता की सेवा में जनप्रतिनिधि बनकर जुटे हैं। इनकी खास बात यह है कि ये हर युवा के आइकन माने जाते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश सिंह से बात करते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने इंडिया टाउन न्यूज के कैमरे पर राजनीति को लेकर बहुत सी बातें कही। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। स्टार्टिंग आपका सफर कैसा रहा, किस प्रकार से आप आर्मी ज्वाइन किए? तो इसको देखते हुए मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, इसको लेके जाइए और कभी जीवन में सफलता हासिल करेगा तब भी ये वहाँ से वापस ना आए तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्या जनता को बताना चाहेंगे कि वो पत्र कैसा था और उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? मुझे लगता है कि ऐसा पत्र यदि किसी सैनिक को मिलेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। कैसी तैयारी रहेगी कि लोकसभा में सरगुजा सीतापुर से भाजपा को फिर से आगे लेके आएंगे? न जाने किस कारण से बीजेपी पीछे रही होगी, लेकिन अब ये परिस्थिति यहाँ की बदल चुकी है। नमस्ते, आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज़ में स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और हम लगातार चल रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के हर लोकसभा सीटों पर। आज हम पहुंचे हैं सरगुजा और सरगुजा में एक ऐसे शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि पहले इन्होंने देश की सेवा की, अब जनता का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। अब जनता की सेवा करने के लिए सीतापुर के विधायक बन चुके हैं। ये वही विधायक है जिन्होंने मां भारती की सेवा करते करते अचानक से ऐसा समय आया और विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के गढ़ में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और यहाँ पर भाजपा का झंडा लहराया। चलिए उन्हीं सब सीधे तौर पर बात करेंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव में तैयारियां देख रहे हैं और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में भी हम जानेंगे। जी रामकुमार जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद। इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से जनता, जो प्रदेश की जनता है, ये जानना चाहती है कि आपने जो संघर्ष किया है, आर्मी ज्वाइन किया आपने, कि कैसा स्टार्टिंग आपका सफ़र कैसा रहा, किस प्रकार से आप आर्मी ज्वाइन किए, फिर उसके बाद अचानक से राजनीति में उतरना? देखिए, जब से चेतना आई मन में, जब एक सोचने की क्षमता आई, तब से हमारे जीजा जी ने कहा था, उस शब्द मुझे आज भी याद है कि अगर लोगों की सुनेंगे तो अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे और बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो इसको देखते हुए मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, इसको लेके जाइए और कभी जीवन में सफलता हासिल करेगा तब भी ये वहाँ से वापस ना आए तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और तब से हम निरंतर यहीं राजापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद हमने सेना में एक सिपाही के तौर पे ड्यूटी ज्वाइन करी और वहीं से हमारा एक सेना का सफ़र जो 13.5 साल चला और उस दौरान हमने देश के विभिन्न कोने में सेवाएं देने का अवसर मिला, अपने भारत को करीब से देखने का अवसर मिला, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे। रामकुमार जी, एक बात निकल के सामने आई थी जब चुनाव का समय था, आपने ही बताया था कि एक पत्र ऐसा था जिसे देखने के बाद आप मजबूर हो गए कि अब मुझे जनता की सेवा करना है। तो क्या जनता को बताना चाहेंगे कि वो पत्र कैसा था और उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि आप मां भारती की सेवा करते करते अचानक से वहाँ से अपना मन बदल कर जनता की सेवा का मूड बना लिया? बिल्कुल, एक पत्र ऐसा था जो मुझे लगता है कि ऐसा पत्र यदि किसी सैनिक को मिलेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। और वो पत्र ये बयां कर रही थी कि सीतापुर क्षेत्र में महिला सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं संगठनात्मक सवाल उठते हैं। और उस पत्र में यही लिखा था खून से कि सीतापुर को बचाइए, अब आपकी ज़रूरत सरहद पे नहीं सीतापुर पे है। तो मैंने अपने आप को दाव लगाया और सिर्फ इसलिए लगाया कि अगर मैं आज नहीं आता तो सीतापुर के इतिहास में जो वीरता पदक लेके घूमने वाला रामकुमार हमेशा के लिए कायर बन के रह जाता। इसलिए रिजल्ट जो भी हो, क्योंकि सैनिक का काम होता है लड़ना, हमने लड़ने का निर्णय लिया और आज भले ही मैं अकेले आया, लेकिन यहाँ के जो यूथ हैं, भाई बहन, यहाँ तक कि बुजुर्ग छोटे बच्चे तक, उन्होंने पूरे सेना के तर्ज पे हमारा साथ दिया और एक रिकॉर्ड कायम किया, ये सभी जानते हैं। तो निर्णय कठोर था लेकिन हमने लिया। रामकुमार जी, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार बन चुकी है
अब जो देश का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें देश के मुखिया का चुनाव लड़ा जाता है और सबसे अहम सरगुजा संभाग को माना जाता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और यहाँ पर चिंतामणि महाराज को भी टिकट मिला है। लेकिन सीतापुर और सरगुजा में देखेंगे तो महिला वोटर्स अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और युवा वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कैसे, जैसे आपने यहाँ जीत हासिल की, कैसी तैयारी रहेगी कि लोकसभा में सरगुजा सीतापुर से भाजपा को फिर से आगे लेके आएंगे? देखिए, अब तक का यहाँ सीतापुर का एक रिकॉर्ड रहा है, चुनाव कोई भी हो, लेकिन यहाँ न जाने किस कारण से बीजेपी पीछे रही होंगी। लेकिन अब ये परिस्थिति यहाँ की बदल चुकी है और लोकसभा में भी यहाँ से भारी सीतापुर विधानसभा से बढ़त मिलेगी। पुर के लिए आते हैं वो सीतापुर की विधानसभा के लिए ही होगा। लोकसभा चुनाव के लिए जनता जनार्दन सबसे ऊपर रहती है और अपने मतों का अधिकार और अपने मतों को किस प्रकार से प्रयोग करना, क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को और सीतापुर की जनता को? देखिए, हाल ही में अभी हमने लगभग 3 महीना पहले राज्य को किस दिशा में ले जाना है ये निर्णय देकर आज फूल छाप की सरकार बनाई है। लेकिन अब जो चुनाव अभी आने वाले हैं, इसमें राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना है, इसका महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे भविष्य के बारे में जो चिंता करता है हमें उसके साथ चलना चाहिए। क्योंकि मैं तो पर्सनली एक सैनिक रहा और कश्मीर के जो मुद्दे थे, बहुत इधर उधर नहीं कहूँगा, लेकिन 370 धारा के बारे में कौन नहीं जानता है। तो मैंने 370 धारा से ख़त्म करने से पहले के भारत को भी कश्मीर को देखा है और उसके बाद के कश्मीर को देखा है, भारत को बदलते हुए देखा है। तो आज जिस हिसाब से भारत की छवि, ताकत, चाहे आर्थिक मामले में ले लीजिए, चाहे इंटरनेशनल मामले में ले लीजिए, आज वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का छवि बना है और जिस हिसाब से लक्ष्य 2047 तक का है, ये वास्तव में पूरा होगा। इसके लिए जनता जनार्दन का साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जनता से चाहूँगा कि फिर एक बार मोदी सरकार। आपको अचानक मन कैसे बना कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं? आप एक समय था निर्दलीय से भी खड़े होने के लिए तैयार थे, तो अचानक मूड कैसे बना कि भारतीय जनता पार्टी को ही मैं ज्वाइन करूं? और ज्वाइन करने के बाद तो आपने जीत हासिल की। देखिए, हमारा साफ कमिटमेंट था कि जो यहाँ के युवाओं का सम्मान करेगी हम उसी के साथ चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के यूथ का सम्मान किया और नया व्यक्ति, नया राह, सब कुछ होते हुए भी यहाँ के युवाओं के मांग का सम्मान किया। इसलिए इस बार यहाँ के युवा, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करते हुए हजारों वोटों से लीड करवाया। जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। प्रदेश की जनता और सीतापुर की जनता एक आशा रखती है कि जो 11 लोकसभा की सीटें हैं उसमें कांग्रेस और भाजपा की जो लड़ाई है, सरगुजा संभाग की बात करूं तो सरगुजा संभाग में इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है शशि सिंह के साथ, वहीं भाजपा ने दांव खेला है चिंतामणि महाराज के साथ। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो 11 सीट है लोकसभा की, वो क्या कहेंगी और किस स्तर पर क्या 11 सीट भाजपा लेकर जाएगी या कुछ सीटों में कमी आएगी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो निर्णय चल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास असमंजस कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, और आज कांग्रेस पूरी तरीके से हाथ खड़े कर चुकी है। ये मजबूरन किसी किसी को टिकट दे के रण क्षेत्र में उतारे जा रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बिल्कुल यहाँ से सफाया होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकुमार टोप्पो जी इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इन्हीं मुद्दों के साथ हम आपको और भी ऐसे जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे और उनसे भी बात करेंगे और उनकी जो असली सच्चाई है, उनकी जो बातें हैं, हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज़। मैं शैलेश सिंह, सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए।